3 वर्ष के हो गए ठाकुर जी, और जैसे ही 3 वर्ष के हुए हैं महाराज, अब तो ना जाने कौन से बंदर की स्प्रिंग लग गई है भगवान में। ऐसे चौकड़ी मार करके दौड़ते हैं, इतना हास परिहास करते हैं, कभी यहां कूदते हैं कभी वहां कूदते हैं। पूरे हमारे बच्चे तो घर में आतंक मचाते हैं, ठाकुर जी ने पूरे गोकुल में आतंक मचा रखा है। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल बना दिया, हाँ एक संस्था बना दी, और उसमें सारे गोकुल के बालकों को इकट्ठा कर लिया। और इस बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल के प्रेसिडेंट हैं 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण भगवान। इस मंडल में 7 वर्ष के बालक भी हैं, 5 वर्ष के बालक भी हैं, 2 वर्ष के बालक भी हैं। और एक बात बताऊं, इस मंडल का काम क्या है? जब भी कोई गोकुल में नया बालक होने वाला होता है तो ठाकुर जी को खबर पड़ जाती है कि वहां पे एक गोपी ने एक बालक को जन्म लिया। ठाकुर जी बोले ठीक है, अपना एक और सदस्य आ गया, 1 साल बाद इसका भी नाम लिख देंगे, इसको भी अपने यहाँ का सदस्य बना देंगे, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल। और करता क्या है ये मंडल? गोपियों के यहाँ घर घर जाकर के और गोपियों के द्वारा जमाए गए मक्खन दूध घी को पाएंगे और बचे हुए को फैला देंगे, किसी के योग्य नहीं छोड़ते, ऐसा उद्यम मचाते हैं। आगे चल करके लोग मुझे चोर कहकर के पुकारेंगे, और कई विधर्मी लोग हमारे धर्म पर उंगली भी उठा सकते हैं, वो तुम्हारे भगवान क्या परमात्मा जो चोरी करे वो परमात्मा हो सकता है? इन सब बातों को ध्यान रखते हुए भी ठाकुर जी ने चोरी क्यों की? तो बंधुओं, श्रीमद् भागवत में ही बताया गया है कि ब्रजवासियों का बिजनेस क्या है, ब्रजवासी कैसे कमाते हैं, कैसे खाते हैं। इनके पास और कोई कारोबार नहीं है, केवल 2 ही कारोबार हैं। पहला तो खेती, दूसरा हर ब्रजवासी के घर में गाय है, उस गाय के दूध से उत्पन्न होने वाला दूध घी दही इसका विक्रय करके ब्रजवासी अपने घर को चलाते हैं। परंतु कंस राजा है मथुरा का, इसलिए मथुरा मंडल में कंस ने अपनी तानाशाही कर रखी है कि कोई भी ब्रजवासी एक अनुपात है, उस अनुपात से ज्यादा दूध घी दही अपने लिए नहीं रख सकता। कंस जबरदस्ती करता था और थोड़ा हट पूर्वक बहुत कम अनुपात में दूध घी दही रखने का भाव देता था ब्रजवासियों को, जिसके कारण स्थिति यह थी कि ब्रजमंडल में कोई भी ब्रजवासी अच्छे से ना तो दूध पी पाते थे, ना घी खाते थे, ना मक्खन खाते थे। परंतु नंद बाबा के यहां 9 लाख गायें थीं, इसलिए ठाकुर जी के लिए कोई कमी नहीं थी। ठाकुर जी तो कह दें कि दूध में ही नहाते थे, दूध में ही सोते थे, दूध में ही सब क्रिया उनके, तो महाराज दूध का ही सब सामग्री बनती थी। परंतु भगवान के जितने भी सखा हैं उन सब ने जाकर के ठाकुर जी से कहा, बोले लाला हम कहा करें, घर में भले ही 10-10 गैया हैं लेकिन दूध हम तो पी ना सकें। क्यों? बोले कंस के सैनिक रोज आते हैं देखने के लिए कौन व्यक्ति कितना दूध रखता है अपने घर में, बचा हुआ सारा दूध भेजना पड़ता है। अरे क्या कहां तक कहें, कंस के सैनिकों को तो यह भी पता है हमारी कौन सी गैया कितना किलो दूध देती है, कितना लीटर दूध देती है। भगवान बोले ये गौ रस कंस के पास नहीं जाना चाहिए, ये गौ रस जैसा पवित्र अमृत कंस को प्राप्त नहीं होना चाहिए। और कंस के यहां भी नहीं जाता था, मथुरा के लोगों को कंस ने मथुरा के लोगों से कह रखा था तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाना पीना सब तुम्हारे घर आएगा। इसीलिए तो कंस के जय जयकार करते थे मथुरा के लोग, क्योंकि मथुरा के लोगों को श्रम करना नहीं पड़ता था, ब्रजवासी श्रम करते थे और श्रम करके सारी सामग्री मथुरा भेज देते थे कर के रूप में, टैक्स के रूप में। तब भगवान ने विचार किया, बोले कि ये गौरस मथुरा जाने से रोकना चाहिए। कैसे रोकेगा? सीधे सीधे तो कोई रोक नहीं सकते। तब भगवान ने विचार किया, चोरी करो, चोरी करके इस गौरस को खाओ और बचा जो है उसको मरकान भोक्षण बंदरों को लुटा दो ब्रजवासियों में, मतलब जितना गौरस है वो सब यहीं बट जाएगा। सब कंस के सैनिक आया करेंगे तो कह देंगे भाई चोरी हो गई, नहीं बच्चा हमारे पास देने लायक अब कुछ बच्चा नहीं। ऐसे धीरे धीरे करके भगवान ने घर घर जाकर के चोरी करके गौरस को कंस के पास जाने से रोका। यह है ठाकुर जी के चोर होने का मुख्य कारण। कंस से गौरस छुड़वाना चाहते हैं, ब्रजवासी मेहनत करें, ब्रजवासी श्रम करें और आनंद ले वो दुष्ट कंस, इसलिए ठाकुर जी चोरी करते।